नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा से है। छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा से जितने भी प्रश्न पूछे गए दोस्तों, उसके आज इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो उपलब्ध होता रहे। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, वहां पर आप जाकर हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो बस्तर दशहरा से पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या बोलता है प्रश्न, है ना। बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? 85 दिन, 80 दिन, 75 दिन, 70 दिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बस्तर का जो दशहरा है वो आपका 75 दिनों तक चलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बस्तर दशहरा का जो सर्वाधिक समय में सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला ये दशहरा पर्व है, जो कि 75 दिनों तक चलता है ना। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा या फिर पूरा भारत देश में बोल सकते हैं, पूरा सबसे ज्यादा दिनों तक अगर कोई दशहरा चलता है ना, तो वो है आपका बस्तर दशहरा, जो कि बस्तर में मनाया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं इसको CGPSC के द्वारा यहाँ पर स्पोर्ट्स ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितने दिन की होती है? 105 दिन की, 15 दिन की, 70 दिन के और 75 दिन का, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है 75 दिन का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज और बात है, 2023 में, है ना, 2023 में जब यहाँ पर बस्तर दशहरा हुआ है तो उनको 75 दिन से बढ़ाकर 106 दिन तक है किया गया था। 105 से 106 दिन के बीच में यहाँ पर इसको संपन्न कराया गया था। ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक चला था। 2023 में भी रिसेंटली में जब बस्तर दशहरा है उसका आयोजन किया गया था, तो है ना, तो इसको 105 दिन का यहाँ पर बस्तर दशहरा है वो मनाया गया था। तो इसको ध्यान में रखिए कि ये प्रश्न है CGPSC के द्वारा 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया था। 2023 में यहाँ पर बस्तर दशहरा का आयोजन सबसे लंबे समय के लिए 105 से 6 दिन में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बस्तर दशहरा में काछिन गादी अनुष्ठान की संवाहिका कौन है? जो काछिन गादी का अनुष्ठान किया गया था, ये एक रस्म होता है बस्तर दशहरा में, उसको संवाहिका को क्या बोलते हैं? उसकी जो संरक्षण करने वाली है वो कौन होती है? एक ब्राह्मण कन्या होती है या फिर कुम्हार कन्या होती है या फिर लोहार होता है, लोहार कन्या या फिर महरा कन्या या फिर इनमें से कोई नहीं है। जो आपका काछिन गादी है ना, एक रस्म होता है काछिन गादी, उसके लिए यहाँ पर एक होती है जो 8 वर्ष की, है ना, 8 वर्ष की एक कन्या होती है जिसको, है ना, 8 वर्ष की कन्या होती है महरा कन्या, जिसको यहाँ पर काछिन गादी अनुष्ठान की संवाहिका के रूप में यहाँ पर रखा जाता है। इसका जो आरंभ है, ये रस्म है वो जो प्रारंभ होता है, प्रथम रस्म है बस्तर दशहरा की। ये जो है काछिन गादी है वो प्रथम रस्म है ना। ये भी चीज ध्यान में रखिएगा, प्रथम रस्म है। इसमें बहुत सारे रस्म है, 10 से 11 रस्म है, उसमें का प्रथम रस्म होता है आपका काछिन गादी रस्म। इसको महरा कन्याओं के द्वारा किया जाता है। इसका सामान्य अर्थ है काछिन देवी को गद्दी पर बिठाने का काम होता है। इसको जो सामान्य भाषा में इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे तो उसमें काछिन देवी को गद्दी पर बैठाना है। प्रमुख पूजा होता है काछिन देवी की, प्रमुखतः पूजा की जाती है। और मृगान कुमारी कन्या होती है, 8 से 9 वर्ष की होती है ना। वही लोग यहाँ पर जो है महरा कन्या के रूप में होती है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा से की जाती है? तो कौन सी देवी है दोस्तों जिससे उनकी पूजा अर्चना करने के बाद से वहां पर है जो दशहरा का है वो शुभारंभ किया जाता है? दंतेश्वरी देवी का, महामाया देवी का, काछिनी देवी का या फिर माणिक्य देवी का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। काछिनी देवी है, उनकी पूजा प्रारंभ करके यहाँ पर इनको स्टार्ट किया जाता है। और साथ में ये पहला होता है, पहला रस्म है काछिन देवी की पूजा अर्चना करना और उसको गोदी में है गद्दी पर बिठाने का काम प्रथम होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर का, यहाँ पर बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहा जाता है? जोगी बिठाई का तात्पर्य क्या चीज से है दोस्तों? यहाँ पर मूर्तियों की स्थापना करना, रथ का ध्वजा स्थापना करना या फिर पुजारी की नियुक्ति या फिर मंदिर में कलश स्थापना, है ना।
तो ये चीज हो जाएगा दोस्तों आपका प्रथम प्रश्न में है, इसी में है ना, प्रथम प्रश्न में है जिसमें आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मंदिर में कलश के है वो स्थापना करना होता है, स्थापना करने के साथ ही यहाँ पर है जो काची देवी की पूजा है ना। तो प्रथम प्रश्न में है आपका कलश स्थापना, साथ में यहाँ पर 7 मांगुर मछली अर्पण की प्रथा भी रहती है। 7 मांगुर प्रथा में है ना, 7 मांगुर की जो मछली है उनके अर्पण करने की प्रथा है। जोगी के रूप में यहाँ पर हर सदस्य 9 दिन तक व्रत रखकर योग साधना करते हैं, योग साधना भी करते हैं ना, 9 दिन तक व्रत रखते हैं, योग साधना करते हैं यहाँ पर, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो जोगी बिठाई है उसका तात्पर्य क्या चीज है, मंदिर में कलश स्थापना करना होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6ठा नंबर का, यहाँ पर बस्तर में गोचा पर्व किस माह में आयोजित होता है, आषाढ़ में, कार्तिक में, सावन में, बैसाख में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन ये है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आषाढ़ महीने में जो गोचा पर्व है वो आयोजित किया जाता है, बस्तर अंचल में मनाया जाने वाला रथ यात्रा है ना दोस्तों, जहाँ जिसको हम लोग रजूतिया बोलते हैं, रथ यात्रा इसको यहाँ पर बस्तर में गोचा पर्व के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहां पर जो गोचा रथ है उसमें प्रारंभ किया गया था काकतीय वंश के द्वारा, है ना। जो काकतीय वंश के जो शासक थे पुरुषोत्तम देव, है ना, पुरुषोत्तम देव है, उनके द्वारा यह जो यात्रा है पुरुषोत्तम देव है उनके द्वारा, है ना, तो इस चीज को शुरुआत किया गया था और इस पर्व का आयोजन आषाढ़ महीने में किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर का, यहाँ पर देखिए 7वां नंबर का, निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है कि जिसने इस क्षेत्र में सबसे पहले बस्तर दशहरा का त्योहार शुरू किया था, वो कौन है। तो किनके द्वारा यहाँ पर प्रथम बार दोस्तों जो बस्तर दशहरा है उनका आयोजन किया गया था और शुरुआत किया गया था, क्या महाराजा रामचंद्र जी थे, या फिर महाराजा पुरुषोत्तम देव थे, या फिर महाराजा जाजल्य देव थे, या फिर महाराजा नारायण प्रताप देव थे। तो इसके यहाँ पर जो प्रथम बार आयोजन करने वाले व्यक्तित्व है वो कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराजा पुरुषोत्तम देव है, उनके द्वारा प्रथम बार बस्तर में जो बस्तर दशहरा गोचा पर्व उनका आयोजन करवाया गया था। इन्हीं की शुरुआत है, जो ये भी किस वंश से थे, तो काकतीय वंश से थे, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं इसको 2019 में इस प्रश्न को पूछा भी गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर का, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की किस त्योहार को रथ महोत्सव कहा जाता है। तो रथ महोत्सव के नाम से कौन सा पर्व है दोस्तों, या फिर कौन सा महोत्सव जिसको जाना जाता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तीजा महोत्सव को, या फिर गोचा महोत्सव को, या फिर भोरमदेव महोत्सव को, या फिर मड़ई महोत्सव को, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रथ महोत्सव के नाम से जाना जाता है आपका गोचा महोत्सव, गोचा पर्व है उसको बस्तर दशहरा, है ना। तो ये चीज है, आषाढ़ महीने में जो गोचा पर्व है वो चीज को जाना जाता है रथ महोत्सव के नाम से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9वां नंबर का, यहाँ पर बस्तर अंचल में मावली परघाव किस त्योहार से संबंधित है। तो यहाँ पर मावली परघाव है दोस्तों, इसका संबंध किससे है, बीज पंडुम से, या फिर दशहरा से, या फिर चैत पर्व से, या फिर मड़ई से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। जो मावली परघाव है वो क्या चीज है, किससे संबंधित है, तो ये आपका बस्तर दशहरा से संबंधित है। कारण क्या है, यहाँ पर सामान्य थे मावली देवी के यहाँ पर स्वागत करना होता है, किसका, मावली देवी का स्वागत किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर मावली परघाव का आयोजन किया। इस रस्म में जोगी को भेंट कर योग साधना में से उठाया जाता है और साथ में जो दंतेवाड़ से डोली में लाई गई जो मावली माता है उनकी स्वागत किया जाता है ना। जो व्रत रखते हैं उनको मस्त बकायदा लाया जाता है, उसके बाद वहां पर उनका स्वागत किया जाता है, उसी को बोला जाता है मावली परघाव रस्म। ये भी एक प्रकार से रस्म है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या बोलता है यहाँ से, तो कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है। कौन सा परंपरा है दोस्तों जो बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है, काछीन गादी, जोगी बिठाई, पंचकोशी, या फिर मावली परघाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पंचकोशी है ना, वो बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है। बाकी काछीन गादी, जोगी बिठाई, मावली परघाव, ये सभी चीज यहाँ पर बस्तर दशहरा के है वो प्रमुख अंग है। सबसे पहले आता है दोस्तों आपका पाट यात्रा, है ना, एक आता है पाट यात्रा, ठीक है, पाट यात्रा, उसके बाद काछीन गादी, जोगी बिठाई,
रथ परिक्रमा, जोगी उठाना, मावली पर घाव, भीतर रहनी, बाहिर रहनी, मुरिया दरबार और उहाड़ी। ये टोटल 10 प्रकार से यहाँ पर है वो रस्म है वो किया मनाया जाता है। इसमें है ना 10 प्रकार की जो रस्म है वो यहाँ पर होता है बस्तर दशहरा में। उसमें से ये बाकी रस्म है, लेकिन जो पंचकोशी है ये यहाँ का रस्म नहीं है बस्तर दशहरा का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर का। इस राज्य के बस्तर में दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान इनमें से किस देवी की विशेषकर पूजा अर्चना की जाती है? तो कौन सी देवी है दोस्तों जिसकी पूजा किया जाता है यहाँ पर बस्तर दशहरे में? दंतेश्वरी की, बमलेश्वरी की, शमलेश्वरी की या फिर महामाया की मैया की, है ना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दंतेश्वरी माता है, उनका पूजा अर्चना यहाँ पर बस्तर पर जो रथ यात्रा होता है उसके बाद से दंतेश्वरी मैया का पूजा अर्चना किया जाता है विशेष रूप से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12वां नंबर का। बस्तर में दशहरा के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? तो बस्तर में दशहरा के अवसर पर किसकी पूजा किया जाता है दोस्तों? बमलेश्वरी देवी की, दंतेश्वरी की, चंद्रहासिनी की या फिर महामाया देवी का। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दंतेश्वरी देवी उनकी पूजा अर्चना किया जाता है। सीजीपीएससी के द्वारा 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस राज्य में ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत विधि विधान नहीं मनाया जाता है? यहाँ पर जो नहीं मनाया जाता है दोस्तों उसको देखना है आपको। यहाँ पर काचिन गादी यहाँ पर होता है, जोगी बिठाई है वो भी ये एक प्रमुख रस्म है, गोचा है और ये भी वहाँ का एक है यहाँ पर होता है। लेकिन जो आपका मड़ई है ना, आपको ऑप्शन डी मड़ई है ये यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ ये नारायणपुर में होता है। तो इस प्रकार से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर विधि विधान नहीं है इस संदर्भ में, जो बस्तर दशहरा है उसमें ये विधि विधान नहीं किया जाता, मड़ई का कार्यक्रम है वो नहीं किया जाता। बाकी गोचा, काछीन गादी और जोगी बिठाई इसमें का ये प्रमुख रस्म है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, तुपकी किस पर्व से संबंधित है? तुपकी है वो किस पर्व से संबंधित है? नवाखाई से, दीपावली से, दशहरा से या फिर रथ यात्रा से? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो तुपकी है ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रथ यात्रा से ये इसका संबंध है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 15वां नंबर का। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मनाया जाता है? दंतेवाड़ा में, कोंडागांव में, जगदलपुर में या फिर नारायणपुर में? तो बस्तर दशहरा का आयोजन कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? किस जगह पर किया जाता है, किस स्थान पर किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जगदलपुर में। जगदलपुर है वहां पर इसका आयोजन है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16वां नंबर का। काछन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? गोचा से, हरेली से, दशहरा से या फिर होली से? यहाँ पर काछिन गादी जो है ना किस पर्व से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर? तो यह आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, दशहरा से संबंधित प्रश्न है। तो ये दोस्तों जो 16 प्रमुख प्रश्न जो कि लगातार पूछे गए हैं वो इनमें से लाया था। बाकी आगे दूसरा क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है वो देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया था? यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का पर्यटन मंडल है दोस्तों उनका गठन है कब किया गया था? 8 जनवरी 2002 को, 18 जनवरी 2002, 8 जनवरी 2003 या फिर 18 जनवरी 2003? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल है उनका गठन है वो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 जनवरी 2022 को किया गया था। सीजीपीएससी के द्वारा इसको लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर 2019 में इसको प्रश्न को लिया गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 18वां नंबर का। यहाँ पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, ये 2002 है ना। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। 19वां नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कास्ट स्थलाकृति में निर्मित स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट यह मिलता है, कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? जो स्टेलेक्टाइट है और स्टेलेग्माइट है वो कहाँ से मिलते हैं? तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है उनसे बने वाले जो चूने हैं
है ना, उनसे जो गुफा का निर्माण है, तो गुफा के अंदर जो बना है वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कुटुम्बसर की गुफा में। ये है जो स्टेलेक्टाइट है और स्टेलेग्माइट है, वो चीज़ है वो वहाँ पर दिखाई देता है। जो ऊपर के से लटके हुए दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव की वजह से, पानी की वजह, तो उसको स्टेलेग्माइट कहते हैं, और नीचे से ऊपर की तरफ जाया रहता है उसको स्टेलेग्माइट बोला जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुटुम्बसर गुफा किस जिले से में स्थित है? कुटुम्बसर की गुफा कौन सा जिले में स्थित है दोस्तों? सरगुजा में, जशपुर में, बस्तर में, या फिर दंतेवाड़ा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो कुटुम्बसर की गुफा है वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बस्तर में स्थित है, बस्तर जिला है वहां पर स्थित है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ में अगर नए दोस्त हमारे इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल CGPSC व्यापम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।